मित्रों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपसे जुड़े सभी रिश्ते नातों को बड़ी ही शालीनता से निभाने की सलाह देता है। हालांकि आज इस समाज में लोग विभक्त होकर रहने में ही शांति पाते हैं। हंसी की बात तो यह है कि आज के मनुष्यों के लिए और रिश्ते नाते तो दूर की बात है, वह तो पति पत्नी के संबंध को निभाने में भी असमर्थ हैं। शायद समाज उसे आत्मनिर्भर होना कहता हो या फिर आजादी कहता हो, लेकिन मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों में आज भी हर रिश्ते को अंत तक निभाने की बात कही गई है। पति पत्नी के संबंधों में मुख्यतः यह बात सुनने में आती है कि पति कैसा भी हो, पत्नी को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सत्यता है आज की इस खास वीडियो में। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। मित्रों, स्त्री हो या पुरुष, एक रिश्ते में दोनों के हिस्सेदारी बराबर की मानी गई है, चाहे बात करें राम सीता की या फिर धृतराष्ट्र और गांधारी की। प्राचीन काल से ही ऐसी अनेकों जोड़ियां रही है जिन्होंने अपने रिश्तों को लेकर इतिहास के पन्नों पर एक अनूठी छाप छोड़ी है, जिनका रिश्ता ही उनकी पहचान बन गया। इससे जुड़े उदाहरण तो बहुत है, लेकिन एक ऐसी स्त्री का नाम हम यहाँ लेना चाहते हैं जिन्हें पतिव्रता की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं माता सीता की। रामायण जैसे ग्रंथ की नायिका रही माता सीता को पूजने का कारण आज भी उनकी पतिव्रता और पवित्रता ही मानी जाती है। यदि आप भी रामायण सुन या देख चुके हैं तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। एक ऐसी स्त्री जिसे राज सुख भोगने का अवसर मिल रहा था, किंतु उसने अपने पति अर्थात श्री राम को वनवास होते ही बिना कुछ सोचे समझे संपूर्ण ऐश्वर्य और शान शौकत को त्यागने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और साथ ही वनवास जाने का हठ पकड़ लिया और बिना किसी शिकायत के श्री राम के कर्तव्य पालन में अपना पूर्ण योगदान दिया। तो मित्रों, जब हमारे समक्ष एक ऐसी स्त्री आदर्श की तरह खड़ी हो, तो आखिर हम कैसे छोटे छोटे झगड़ों और मतभेदों के चलते इस पावन रिश्ते की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं। मित्रों, आदर्श पत्नी की छवि, ऐतिहासिक स्त्रियों का वर्णन अभी यहीं खत्म नहीं होता। कुछ और भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पत्नी धर्म और कर्तव्य का पालन कुछ इस प्रकार किया कि उन्हें इतिहास के पन्नों में अलग से स्थान दिया गया। उन्हीं में से एक तेजस्वी महिला रही द्रौपदी, महाभारत का वह बहुचर्चित पात्र जिसका उल्लेख किए बिना किसी प्रसंग का पूरा होना असंभव है। द्रौपदी को भले ही 5 पतियों की एक पत्नी होने के कारण पांचाली कहा गया हो, परंतु ऐसा कोई भी पन्ना आपको नहीं मिलेगा जो यह कहता हो कि द्रौपदी अपने पत्नी धर्म को निभाने में चूकी हो। इसका एक सीधा प्रमाण है महाभारत में वर्णित वह घटना जब अपने पतियों अर्थात पांडवों द्वारा दांव पर लगाए जाने पर भी धृतराष्ट्र के द्वारा 3 वर प्राप्त करने का मौका मिला, तो द्रौपदी ने वहां भी एक बार फिर अपने पतियों को आगे रखते हुए पत्नी धर्म को निभाया, और उन्होंने तीनों वरों में से पहले वर से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति और दूसरे वर से भी भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी, और जब तीसरा वर मांगने का मौका आया तब वो स्वयं अपने लिए कुछ मांग सकती थी, तो वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उनका मानना था कि क्षत्रिय स्त्रियां 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती है। इतना ही नहीं, सत्यभामा के साथ एक संवाद के जरिए द्रौपदी ने पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए और एक स्त्री का अपने पति के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, यह भी बताया है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने बड़े ही अच्छे से बताया है, तो चलिए जानते हैं उन्हीं लक्षणों को द्रौपदी के अपने शब्दों में। द्रौपदी सत्यभामा संवाद। मित्रों, एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मणजन आश्रम में बैठे थे।
उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी और दोनों आपस में वार्तालाप कर रही थी। बातों ही बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैंने देखा है कि वह लोग सदा ही तुम्हारे वश में रहते हैं। आखिर इसका राज क्या है? तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि तुम्हारे पतियों की ही तरह मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। यह सुन द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ और जटिल आवाज में उसने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, यह तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों की बातें पूछ रही हो? और यदि जब एक पति को यह मालूम हो कि उसकी पत्नी उसे वश में करना चाहती है, तो वह अपनी पत्नी के वश में हो ही नहीं सकता। इस पर सत्यभामा बोली, मुझे क्षमा करें, फिर आप यह बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण रखती हैं। प्रश्न उचित जानकार द्रौपदी ने इसका उत्तर देना सही समझा और फिर वो सत्यभामा से बोली, तो सुनो सत्यभामा, मैं अहंकार, काम, क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की पूर्ण स्नेह और निष्ठा भाव से सेवा करती हूँ। जितना संभव हो सके मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती और ना ही बुरी जगह पर बैठती हूँ। इतना ही नहीं, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर उसका अनुसरण करती हूँ और चाहे देवता, मनुष्य, सजा दजा या रूपवान कैसा ही पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन कभी भी पांडवों के सिवाय किसी पर नहीं डोलता। मैं तो उनके स्नान किए बिना स्नान तक नहीं करती, जब तक वह नहीं बैठते स्वयं नहीं बैठती। यही नहीं, जब जब मेरे पति घर आते हैं तो मैं इस बात का सदैव ख्याल रखती हूँ कि घर साफ सुथरा हो, समय पर भोजन कराती हूँ और सदा सावधान रहती हूँ कि कभी भी घर में अनाज की कमी ना हो, और उनकी जानकारी से अलग घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं बिना कारणवश बेकार ही दरवाजा के बाहर जाकर यूं ही खड़ी नहीं होती, और सच कहूँ तो पतिदेव के बिना कहीं भी अकेले रहना मुझे पसंद ही नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं उन सभी धर्म का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। द्रौपदी की यह बातें सुनकर सत्यभामा कृतार्थ हो गई। मित्रों, ऐसी ही और भी प्रतिभावान और पतिव्रता स्त्रियों बहुत हुई है, जिनके उदाहरण देने लगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन प्रसंगों से आप शायद यह समझ गए होंगे कि एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथ पत्नियों को त्याग का बताकर पतियों को अपनी पत्नी के साथ कैसा भी व्यवहार करने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में दोनों को ही एक दूसरे की प्रतिष्ठा का सम्मान करना होता है, और यदि आपको वह मान सम्मान मिल रहा है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। यह तो आपने सुना ही होगा, जहां सुमति तेह संपत्ति नाना, जहां कुमति तेह विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में दी गई यह सूक्ति आपको बताती है कि जहां और जिस व्यक्ति के भी हृदय और समस्त क्रिया व्यापारों में सुमति अर्थात सुबुद्धि का निवास होता है, वहीं पर सभी तरह के सुख और संपत्ति आती है। इसके विपरीत जहां या जिस व्यक्ति के हृदय में क्रिया व्यापारों में कुंती अर्थात कुबुद्धि का निवास होता है, वहां अनेक प्रकार के दुख और विपत्तियां डेरा डाले रहती हैं। कुछ शब्दों में कहें तो आपको अपने रिश्ते संभालने के लिए सुमति का उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज के इस वीडियो के पीछे का सही उद्देश्य समझ आ गया होगा। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।